गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आपने बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। मरने के बाद क्या होता है? आत्मा का अस्तित्व, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे विषय सदियों से चर्चा का केंद्र रहे हैं। आपने जो बातें कही हैं वे संत मत और राधा स्वामी परंपरा की गहरी शिक्षाओं का सार है। आइए आपके सवालों और आपके द्वारा साझा की गई जानकारी पर विस्तार से बात करते हैं। मृत्यु और आत्मा का अस्तित्व। आपने पूछा कि क्या मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व बना रहता है या ये सब सिर्फ एक भ्रम है? संत मत में आत्मा को अमर और अविनाशी माना गया है। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा उस परमपिता परमात्मा का ही अंश है। जब शरीर साथ छोड़ता है तो आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। ये कोई भ्रम नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य है। आपने बहुत सही कहा कि जब सांसें थम जाती है तब असली सफर शुरू होता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भौतिक शरीर का अंत आत्मा की यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। यमदूत और कर्मों की यात्रा। आपने जानना चाहा कि क्या सच में यमदूत आते हैं या हमें अपने कर्मों के आधार पर कोई और यात्रा करनी पड़ती है? संत मत की शिक्षाओं के अनुसार यमदूतों का अस्तित्व है और वे उन जीवों को लेने आते हैं जिन्होंने अपने जीवन को व्यर्थ किया है, जो नाम की कमाई से वंचित रहे हैं। आपने ठीक कहा, यमदूत उन्हें घसीटते हैं जिन्होंने जीवन व्यर्थ किया। ये यात्रा हमारे कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होती है। अच्छे कर्म और नाम सिमरन करने वालों को शांति और सम्मान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आत्मा अपने कर्मों की गवाही खुद देती है, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा उसी के साथ चलता है। स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म। आपके मन में यह सवाल है कि क्या हमें स्वर्ग, नरक का अनुभव होता है या ये सिर्फ धार्मिक कहानियां हैं, और क्या पुनर्जन्म का चक्र वास्तव में मौजूद है या ये केवल मन का एक भ्रम है? संत मत में स्वर्ग और नरक को केवल भौतिक स्थान नहीं बल्कि कर्मों के फल और आत्मा की अवस्था के रूप में देखा जाता है। जब आत्मा अच्छे कर्मों के कारण शांति और आनंद का अनुभव करती है तो वो स्वर्ग के समान है, और जब बुरे कर्मों के कारण कष्ट और दुख भोगती है तो वो नरक के समान है। पुनर्जन्म का चक्र। 84 लाख योनियों का चक्र वास्तव में मौजूद है। ये आत्मा के लिए एक ऐसा चक्र है जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जब तक आत्मा इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो जाती तब तक ये चक्र चलता रहता है। आपने पूछा कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और क्या हम अपने जीवन में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे मौत के बाद हमें शांति और मोक्ष मिल सके? इसका उत्तर आपके ही शब्दों में निहित है। जिसने नाम की कमाई की वो आनंद में विलीन हो जाता है और मालिक की शरण मिले तो जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। संत मत में नाम सिमरन, परमात्मा के नाम का जाप और ध्यान को मोक्ष का एकमात्र मार्ग बताया गया है। जो व्यक्ति दिन रात उस कुल मालिक की भजन बंदगी में लीन रहता है वही इस जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है। बाबा जी ने जिस कमाई वाले सत्संगी बुजुर्ग का उदाहरण अपने सत्संग में दिया वो इस बात का जीता जागता प्रमाण है। उनका जीवन भजन सिमरन में लीन रहना, खाने पीने की सुध ना होना, ये सब इस बात को दर्शाता है कि नाम की कमाई ही वास्तविक मार्ग है। सच्ची मृत्यु और संत महापुरुषों का अनुभव। आपने जिस कमाई वाले सत्संगी बुजुर्ग के दादाजी का उदाहरण दिया उनकी बातें बहुत गहरी है। उन्होंने कहा, असल में सच्ची मृत्यु उस दिन होती है जब हम उस कुल मालिक की याद में नाम की कमाई में लीन हो जाएं और हमें अपनी शुद्ध बुद्धि ना रहे। उस दिन हमारी सच्ची मृत्यु होती है। ये जीते जी मरना कहलाता है। इसका अर्थ है कि जब हम ध्यान और सिमरन के माध्यम से अपनी चेतना को शरीर
और मन से ऊपर उठाते हैं और अपनी सूरत को नाम के रंग में रंग लेते हैं, तब हम अपनी वास्तविक पहचान से जुड़ते हैं और संसार की मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। यही सच्ची मृत्यु है, क्योंकि इस अवस्था में हम जन्म और मरण के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। संत महापुरुष जो नाम की कमाई करते हैं, उन्हें ऐसे अनुभव होते हैं जो साधारण मनुष्य की समझ से परे होते हैं। वे चुप रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके अनुभव शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते और हर कोई उन्हें समझ नहीं सकता। उनका ज्ञान और अनुभव हमें भजन सिमरन के लिए प्रेरित करता है। बाबा जी अक्सर सत्संग में यही उपदेश देते हैं कि समय रहते भजन सिमरन कर लो, क्योंकि ये जीवन अनमोल है और इसका सदुपयोग उसी कुल मालिक की याद में करना चाहिए। मौत कभी भी आ सकती है और उसके बाद पछताने का कोई लाभ नहीं। ये वीडियो और ऐसे अनुभव हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारा जीवन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य भी है। नाम की कमाई करके ही हम उस परम आनंद और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मन की अवस्था, विभिन्न शरीरों और नाम की कमाई के महत्व पर बहुत ही विस्तृत और गहरी चर्चा की है। आपकी ये बातें संत मत के मूलभूत सिद्धांतों को और भी स्पष्ट करती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मन की मृत्यु इतनी आसान नहीं है। हमारा मन वही सब कुछ समेटे रहता है जो हमने जीवन भर इकट्ठा किया है। हमारी वासनाएं, इच्छाएं, संस्कार और कर्मों का लेखा जोखा। जब शरीर छूट जाता है, तब भी मन और उसमें जमा सारा सामान आत्मा के साथ अगले जन्म में या अगली योनि में चला जाता है। यही कारण है कि हम बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसते रहते हैं, क्योंकि मन नहीं मरा होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मन से छुटकारा मिल पाना इतना आसान नहीं है। वो तो मालिक की कृपा हो तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये भ्रम का अंश है और इसकी पहुंच केवल भ्रम तक है, पारब्रह्म तक नहीं। हमारा लक्ष्य उस कुल मालिक से मिलना है, पारब्रह्म में जाना है, और इसके लिए मन का शांत होना, शून्य होना अत्यंत आवश्यक है। आपने शरीर के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि ये हमारा स्थूल शरीर तो है ही, इसके पीछे दो और शरीर हैं जिनके बारे में हमें अनुभव नहीं है, क्योंकि हम वहां तक पहुंचे ही नहीं हैं। ये आध्यात्मिक विज्ञान का एक गूढ़ रहस्य है जिसे संत मत समझाता है। जब तक हम इन सभी शरीरों से छुटकारा नहीं पाते, तब तक हमारी संपूर्ण मृत्यु नहीं होती और हमारा आना जाना लगा रहता है। नाम की कमाई का अभ्यास करते हुए हमारी सूरत धीरे धीरे स्थूल शरीर से ऊपर उठने लगती है। शुरुआत में जिन्होंने अभ्यास नहीं किया होता, उन्हें यह तकलीफ देह लग सकता है, क्योंकि ये एक अपरिचित प्रक्रिया है। लेकिन जो अभ्यासी होते हैं, जो प्रतिदिन नाम सिमरन और ध्यान करते हैं, वे इस प्रक्रिया से सहज हो जाते हैं। वे रोजाना अपनी सूरत को ऊपर उठाते हैं, धुन को सुनते हैं, और इसलिए मृत्यु के समय उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। उनकी सूरत शांतिपूर्वक सिमटकर ऊपर चली जाती है। आपने बताया कि साधारण पुरुषों को मृत्यु के समय बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनकी सूरत को सिमटकर ऊपर आते समय कष्ट होता है। यही कारण है कि सत्संग में बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि सूरत को नाम से जोड़ो। दोनों आंखों के बीच सूरत को लेकर आओ, ताकि उस धुन को सुना जा सके और मृत्यु के समय किसी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन अक्सर हम सत्संग सुनते तो है, पर उसे अमल में नहीं लाते, और अंतिम समय में हमारी चीखें निकलती हैं, पछतावा होता है। आपकी ये बात बहुत ही प्रेरक है कि ऊपर कैसे देवी देवताओं की कतारें लगी है। सभी उस कुल मालिक के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, उसके आगे फरियाद कर रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य जामा हमें बार बार नहीं मिलता। ये बहुत ही अनमोल है। ये दर्शाता है कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। देवी देवता भी इस जामे को पाने के लिए तरसते हैं, ताकि वे भी मालिक की भजन बंदगी कर सकें और नाम की कमाई कर सकें। ये इस बात का प्रमाण है कि इस मनुष्य जामे में ही हम उस कुल मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सभी योनियां भोग योनियां हैं। आपने कर्मों के हिसाब किताब के बारे में बताया है
कि जब जीव ऊपर जाता है तो उसके कर्मों के अनुसार उसका हिसाब होता है और ये तय होता है कि उसे आगे कौन सी योनि में जाना है। ये सब जीव के कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन जो नाम की कमाई करके जाते हैं, शब्द की कमाई करके जाते हैं, जिनकी सूरत दिन रात उस कुल मालिक से जुड़ी रहती है, उनकी मुक्ति हो जाती है। वे महापुरुष होते हैं और उनका मान सम्मान के साथ मालिक के दरबार में स्वागत होता है। सभी देवी देवता हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं। मालिक भी ऐसे जीवों से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी शरण में ले लेता है और उनका आना जाना खत्म हो जाता है। इसके विपरीत जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की होती, जिन्होंने सूरत को नाम से नहीं जोड़ा होता, उनका हाल बहुत बुरा होता है। यमदूत उन्हें घसीट कर ले जाते हैं, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उस समय उन्हें बहुत पछतावा होता है। वे रोते हैं, चिल्लाते हैं और एक मौका और मांगते हैं। लेकिन सृष्टि का नियम अटल है और जीव को उसके कर्मों के आधार पर ही अगला जन्म मिलता है। आपके द्वारा दिया गया ये ज्ञान हमें बार बार यही याद दिलाता है कि समय व्यर्थ मत गवायो। जब भी समय मिले नाम की कमाई में लगाओ, शब्द की कमाई में लगाओ, सूरत को नाम से जोड़ो। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम मृत्यु के समय पछताने से बच सकते हैं। हमारी चीखें नहीं निकलेंगी और हमारा मान सम्मान के साथ स्वागत होगा। हमें मालिक की शरण मिलेगी, आना जाना खत्म होगा, सभी दुख दूर होंगे और हम उस नाम रूपी समुद्र में लीन हो जाएंगे जहां केवल आनंद और महा आनंद है। ये मनुष्य जामा ही सबसे उत्तम है, क्योंकि इसी में हम उस कुल मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग सुनने का वास्तविक लाभ तभी है जब हम उसे अमल में लाएं। हमें केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मालिक से कुछ नहीं मांगना चाहिए, बल्कि केवल उस मालिक से मालिक को ही मांगना चाहिए। ये संदेश हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। नाम की कमाई ही वास्तविक धन है जो हमारे साथ जाता है, बाकी सब यही धरा रह जाता है। ये साखी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये निश्चित रूप से सभी साध संगत तक उस कुल मालिक का संदेश पहुंचाने में सहायक होगी और हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने का मार्ग दिखाएगी। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल जवाब और साखी के साथ। संगत जी, आप जी से हाथ जोड़कर विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।